Greetings to everyone. Finally, we are back in the month of July with new energy and enthusiasm. So here I am, Ashmi, And I am Abhash. to tell you the current affairs of month of July to help you to reconnect with the world. The Apple Vision Pro, launched in Australia, allows people to enter the huge world of online environments known as metaverse. South Africa's president has signed a new climate change bill into a law. Meta's latest AI model, Llama 3.1, has outperformed leading competitors. OpenAI has released SearchGPT, which is a challenge to Google's long-term reign as the best search engine. Manu Bakhir won bronze medal in 10-meter air pistol event at Paris Olympics 2024. China's Chang'e 5 lunar probe safely brought back the samples of soil and rock from Moon year 2020. SpaceX is preparing to launch its Polar Dawn mission on August 19. NASA has announced the launch of Missile satellite, the joint project of India and US, to be delayed by February 2025. India aims to become USD $30 trillion economy by 2047. Thanks for watching. Let's meet next month. वेलकम टू एनएचएस लेंस। आज हम आए हैं हरदोई के जाने माने डॉक्टर श्री विजय त्रिवेदी जी के पास। उनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जिनसे आपको आपकी डेली हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प होगी। जैसे आजकल डिफरेंट वेदर्स हो रहे हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो उसमें बहुत तरीके की वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फीवर और सब कुछ। तो उनसे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आजकल का जो वेदर चल रहा है इसमें मॉइस्चर की अधिकता होती है, नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि नमी अत्यधिक होने की वजह से ऑक्सीजन लेने में बड़ा दिक्कत, सफोकेशन टाइप में होता है, पसीना निकलता है, चिपचिपाहट होती है, जिससे कि शरीर में बहुत से संक्रमण जो है पैदा हो जाते हैं। इसमें वायरल भी होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, स्किन पे भी दिक्कत करता है, लीवर के लिए भी बहुत परेशानी क्रिएट करता है। तो ये सब चीज़ें इस मौसम में होती रहती हैं। जो भी परेशानियां आती हैं उनके बचाव के लिए हम लोगों को सुबह अपनी दिनचर्या में काफ़ी कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। सुबह आहार में हमको बहुत संतुलित आहार लेना है। भारी फूड का, फास्ट फूड है, जंक फूड, इनका सेवन बहुत कम करें। ताजे फल वगैरह लें, कटी हुई सब्जियां ना लें, कटे हुए फल जो है बाहर के, ये सब चीज़ें ना लाएं। साफ सुथरे फलों को लाएं, सब्जियां भी जो है साफ सुथरी रखें, उनको धुल को उपयोग करें। पानी की मात्रा बराबर निरंतर अपना पीते रहें और बनाए रखें उसको। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिए। सुबह जो है नहाने के बाद टॉवल से शरीर को बिल्कुल सूखा करके पोंछें, उसके बाद पाउडर डाल के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने जो कि पसीना को सोख सके। खान पान का थोड़ा रखें। धूप में ज़्यादा देर अगर निकलें तो गॉगल और छाता का उपयोग करें और पूरे कपड़े पहन के लेटने चाहिए। सुबह मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ता है, तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाती है इस समय। यही सब बचाव हमें करने चाहिए। जब एक इंसान को वायरल फीवर होता है तो उसमें उसको थकान लगती है, सर भारी भारी लगता है, और यही सेम सिम्टम्स एक नॉर्मल फीवर में भी होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वायरल फीवर मोस्टली ज़्यादातर इन्हीं मौसम में, इस समय के टाइम में, कुछ सर्दियों के टाइम में, अक्सर बीच बीच वेदर जब चेंज होता है तो वायरल फीवर्स का आना थोड़ा सा स्वाभाविक भी होता है। तो वायरल फीवर और जनरल फीवर में कोई खास अंतर नहीं, सिम्टम लगभग एक ही बराबर ही होते हैं। ये होता है कि वायरल फीवर होता है कि अपने उनका एक टाइम लिमिट होती है, वो अपने टाइम लिमिट पे आके चले जाते हैं। उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी मजबूत करना है, हल्की फुल्की दवाइयों का उपयोग करें और वो बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर किसी वजह से अगर कोई फीवर आ रहा है तो उसका पूरा डायग्नोज करके टेस्टिंग करा के फिर उसमें जो निकलता है उसका ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर दिया जाता है। लोगों ने देखा है कि ज्यादातर बीमारियां उन्हीं को होती जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोगों में जिनमें ये समस्याएं होती है, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं आजकल, घर में भी हैं, बाहर में भी हैं। उसके अलावा कुछ हमारे स्पेसिफिक जो पेशेंट हैं उनको भी ये समस्याएं ज़्यादा होती है, जैसे डायबिटिक का पेशेंट है तो उनमें भी ये समस्याएं अपने आप
होने लगती हैं इस मौसम की वजह से। तो अगर कोई क्रोनिक डिजीज से पीड़ित व्यक्ति है तो अपनी दवाइयों पे ध्यान दे, अपने खान पान पे ध्यान दे। और जो सामान्य लोग को जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो इस समय बहुत सी चीजें हैं कि अपने फल फ्रूट्स को बढ़ाएं, थोड़ा सा पानी ज्यादा पिए, खीरा ककड़ी आदि का सेवन ज्यादा करें और गंदे पानी में ना जाएं, बारिश में भीगने से बचें और आहार को बिल्कुल शुद्धता से जो है सेवन करें। ये दुकान पर की चीजों से बहुत बचें, फास्ट फूड वगैरह है इनसे बचें और पानी की मात्रा अधिक रखें। प्रॉपर इम्यूनिटी अपने आप बनी रहेगी। सारे प्रोफेशंस में से करियर करियर में से आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चूज किया? डॉक्टर बनना चूज करना मतलब है समाज की सेवा देना, समाज की सेवा करना। समाज में जो हमारे बहुत से तबका ऐसा है जिनको बहुत कुछ नहीं होने के बावजूद भी बेचारे प्रयासरत रहते हैं किसी भी तरीके से वो अपनी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उन तक नहीं पहुंच पाते थे। तो उनको देखकर मेरे अंदर ये जज्बा लगा कि काश मैं भी इसी पेशे में आऊं और दीनहीन लोगों की सेवा करूं। इसलिए मैं इस पेशे में आया और आज विगत पिछले 30 वर्षों से मैं उनकी सेवा में कार्यरत हूं। लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे सभी आपके सभी व्यूवर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आधुनिक दुनिया है। पुरानी दुनिया में हमारे यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग थे और आयुर्वेद में भी है कि ऋतु परिवर्तन एक शब्द आता था कि ऋतुएं जब परिवर्तित होती हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना है, कैसे जागना है, हर चीजों का वो होता है। मगर आज के आधुनिक युग में लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो जब जो चाहते हैं खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। तो आप सभी से सब लोगों से अनुरोध यही है कि आप लोग एक बार अपनी ऋतु परिवर्तन पे जरूर ध्यान दें कि ऋतुएं जो परिवर्तित होती हैं तो उनमें क्या क्या परेशानियां आती हैं और उन्हीं ऋतु परिवर्तन के आधार पे उनमें खाना पीना, रहना, आहार विहार, पत्ते पत्ते सब जो है अपना उसी हिसाब से चलाएं, जीवन बिल्कुल अच्छे से। सर आज आपने हमको जो भी बातें बताई, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, उससे हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प होगी उनके डेली हेल्थ में। तो हमारी तरफ से, हमारे एनएचएस लेंस की तरफ से जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जो आगे भी देखेंगे उनकी तरफ से थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning, everyone. I am Sushant Bajpayee. And mine Bharadwaj. And I am Prakhar Singh. Welcome to the news of NHS premises. Let's get started. Students of pre-primary school sail into creativity with exciting paperboard making activity on 4th July. Classrooms turned into creative hub with picture composition activity for grade 3rd to 8th. Unite School believes in nurturing nature, so a school has organized a plantation drive by a young environmentalist of class 1st on 7th of July. On 9th July, the students of grade 1st enjoyed the human part identification activity organized for the students to uncover the mystery of human parts. Color identification activity took place on 9 July 2024 for nursery students. The students expressed their creativity by painting their hands with their favorite colors and imprinting them on paper. Mango Day celebration on 12th July at New High School brought joy in learning. Students enjoy fun-filled activities on Mango Day. Impressive recitations marked school's Shlok and Doha Vachan Pratyogita on 10th July, where students of grade 3 to 5 showcased their oratory skills and mesmerized the audience. The tiny toddlers of kindergarten engaged in a range of activities from 5th July to 15th July, which included the following activities respectively: storytelling activity on 5th July, pick and keep ball activity on 10th July, and story of fruits activity on 15th July. Use of numerary activities was conducted for students of grade PG to KG, which aimed to enhance their numeracy skills, under which number recognition activity was conducted on 9th July, play with number activity was conducted on 18th July, and place the number activity was conducted on 19th July. Umbrella making activities were done by grade 2nd students on 12th July 2024.
Young narrators captivated the audience with their expressive storytellings and imaginative props, which included everything from character sketch to backdrops. The activities were held on 12 July 2024 for the students of class 1st and 2nd. Leadership Unveiled. New Heights School hosted investiture ceremony on 13 July for honoring the leadership and to introduce new student council members to the students. On the occasion of 4th anniversary of NEP 2020, CBSE celebrated Shiksha Saptah from 22nd July to 28th July. It aimed to foster collaboration and innovation in education. Shopkeeper activity for primary school students was conducted on 22nd July. It aimed to develop financial literacy and real-world skills in students. Indian Heritage Quiz was conducted on 31st July 2024 for the students of grade 3rd to 5th to enhance their debating skills and to know their knowledge about the Indian heritage. The songbook decoration activity was held to give wings to the imagination of students. The winner classes are the grade 2nd A, 5th A, 8th A and B, 10th A, grade 12 A, B and C. The teacher winner are Miss Anjali from pre-primary, Miss Akansha Shukla from primary, Miss Rafat from junior, Miss Siksha from middle wing, Mr. Vivek Chamola from senior wing, Mr. Ullas from senior secondary wing, Mrs. Shivi from sports and arts department. Teachers' online workshop by CBSE was conducted on the topic of digital wellness and open source resources. The teachers actively participated in the online-oriented program and successfully completed the session. Students of grade 3 to 8 interacted with various art forms such as paper mosaic art, drawing, painting, and best out of waste and showed it on Creative Corner. Let's meet next month with new news of NHS premises. Till then, stay healthy and happy.